दोस्तों, हमें अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। चाहे वो जो हो, हमारे अपने हो, पराये हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी मसलक के हो, किसी मजहब के हो, कोई भी हो, यहाँ पर मजहब का भी कोई गुंजाइश नहीं है तो मसलक की कहां से गुंजाइश होगी। किसी से हमें कीना कपट रखने की जरूरत नहीं है, सबको हम माफ कर दें। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, माह रमज़ान की आमद है, तो इस मुनासिबत से आज हमने मुनासिब समझा कि रमज़ान की तैयारी और हम यानी कि हमारी जिम्मेदारी से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आज के खिताब में बात होगी। यानी रमज़ान अल मुबारक के आने से पहले किन किन चीज़ों में, किन किन एतबार से हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है और हमें बाज़ाब्ता प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जैसा कि अगर हमारा कोई दुनियावी काम हो या कोई सा काम हो तो उससे पहले हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अरेंजमेंट्स होते हैं वो कर लेते हैं। तो रमज़ान से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जिनको हमें सलीके से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, उन कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम आज के इस खिताब में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि अक्ल हलाल के ज़रिए से, हलाल कमाई के ज़रिए से दोस्तों हमें रमज़ान का इस्तकबाल करना होगा। रमज़ान में जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल करते हैं, एक माहौल होता है। तो उस माहौल में हम कहीं ऐसा ना हो कि हम हराम का माल हम खा रहे हों जिसकी वजह से हमारी दुआएं और हमारे नेक आमाल जो हैं वो हमारे मुंह पे मार दिए जाएं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम जो पैसा खर्च करेंगे अपने आप पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने वालिदैन पर, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों और बहनों पर, जो पैसा हम इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, वो बिल्कुल भी हराम ना हो बल्कि वो हलाल होना चाहिए। इसी तरह से एक और चीज़ ये है जिस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये रमज़ान का महीना, इस महीने का ताल्लुक़ कुरान से बड़ा गहरा है। तो ज़रूरी ये है कि हम इस महीने में कुरान की खूब से खूब तिलावत करें। बहुत ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे अपने घरों में हमारे अपने भाई बहन, हमारे अपने वालिदैन, हमारे अपने बच्चे, इनका स्टेटस ये है, इनका हाल ये है कि ये कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते। चाहे बड़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे छोटे हों, वो कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते। तो इस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हमारे वालिदैन को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम जानते हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हम जानते हैं कि हमारी औलाद को कुरान करीम ठीक से पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बड़े अफसोस की बात है, हमारी जिंदगियों में कई रमज़ान आए और चले गए, लेकिन हमने कुरान करीम की तिलावत का कोई बाज़ाब्ता, कुरान करीम के सीखने का कोई बाज़ाब्ता हमने शेड्यूल नहीं बनाया। तो इस मरतबा आप हजरात से दरख्वास्त है कि हम इस बात को इग्नोर ना करें कि हमारे बड़ों को, खुद हमें भी और हमारे बच्चों को भी कुरान करीम की तिलावत करना नहीं आता और हम उसे इग्नोर करे पड़े हैं। हम ऐसा ना करें, इस मरतबा हम ध्यान दें और कुरान करीम सीखने की कोशिश करें। और वो अहबाब जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं लेकिन इतना मसरूफ ज्यादा हो जाते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर कि उनको कुरान करीम का एक ख़त्म करना या दो ख़त्म करना या तीन ख़त्म करना नसीब नहीं होता, ऐसे मुसलमानों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जब आपको कुरान पढ़ना आता है, कुरान पढ़ना आप जानते हैं, तो कुरान पढ़ने को एक अपना अहम मशगला बना लें इस रमज़ान मुबारक में, ताकि कुरान का और रमज़ान का जो अहम
जो जो अहम रब्त है, जो अहम राबता है, जो अहम निस्बत है, उस निस्बत से हम फायदा उठा लें। और आपको जानना चाहिए, मैं समझता हूं कि आप जानते हैं, रमजान में एक नेकी करना 70 नेकियों के बराबर है और उससे जायद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अज्र और सवाब दे सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें, खुद भी और घर वालों को भी और बड़ों को भी छोटों को भी इस तरफ ध्यान दें कि कुरान करीम के पढ़ने को हम मशगला बनाएं। आगे जो बात मैंने नोट कर लाई है वो ये कि घर से तमाम वो चीजें जो लहव लाइब के हैं, जो लहव हैं, उन चीजों को हम निकाल दें। किसी भी तरह की कोई भी चीज जो हमें इबादत से मशगूल कर देती हो, इबादत के अलावा किसी और चीज में हम मशगूल होते हो, ऐसी हर चीज को दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने घरों से निकाल दें। जैसे टीवी का केबल है वो खत्म कर दें, वाईफाई है, वाईफाई का एक टाइम मुकर्रर कर दें कि भाई इस टाइम पे वाईफाई खुला रहेगा और उसका इस्तेमाल होगा, उसके अलावा दिन भर वाईफाई नहीं चलेगा। और बाकी नौजवानों के और इसी तरह से बच्चों के खेलकूद के चीजें हैं या फिर टाइम पास की वो चीजें हैं, लैपटॉप है, टैब है, फोन्स है, इन तमाम चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करें और अभी से इसकी तैयारी में लगे रहें। अपने बच्चों को और अपने नौजवानों को मुतवज्जे करें कि रमजान आने वाला है, उसमें इबादतें होंगी, उसमें नमाजें होंगी, उसमें कुरान की तिलावत होगी, उसमें जिक्र और अज़कार होगा। ये तमाम फालतू चीजें हम छोड़ देंगे। इस तरफ अगर बच्चों का और नौजवानों का ध्यान ले जाया जाए, और इसी तरह से मैं बड़ों को बता दूं कि उनकी बैठकें होंगी कि एक एक घंटा बैठ रहे, दो दो घंटे दोस्तों में बैठ रहे। इसी तरह से नौजवान हैं वो भी चबूतरों पे बैठे रह रहे। इस एक्टिविटी को वो खत्म कर दें, बजाय इसके कि वो बातें करते हुए बैठे। उन्हें चाहिए कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, जिक्र और अज़कार में मशगूल हो जाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने और पेश करने की कोशिश करते रहें, तो फिर फायदा होगा, वरना हमारा वक्त ज़ाय होगा। इसी तरह से एक और चीज है कि चलते फिरते उठते बैठते किसी काम में हम मशगूल हैं, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं, कहीं पर भी अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो हम बजाय इसके कि हम फोन निकालें और जो है वो स्क्रीन चलते चले जाएं, इसके बजाय हमें चाहिए कि हम अपने हाथ में तस्बीह ले लें या फिर फोन में हम कुरान करीम खोल लें और कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें। जहां हम खाली बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, ग्राहक कोई भी नहीं है, तो हमारा शेवा हमारा ये होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए रमजान मुबारक में कि हम कुरान करीम पढ़ते बैठे हैं या फिर हम जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाएं। इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज ये कि कारोबार अगर हम कर रहे हो तो कारोबार करते हुए भी हम नेकियों का एक अंबार हम अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम कारोबार करते रहें तो दरूद पाक हमारी जुबान पे रहे, निगाहों का सही इस्तेमाल हमारे रहे, और इसी तरह से अगर गाहक हो तो उनसे खुशामदीद के साथ अच्छे अंदाज से हम उनसे बात करें। आमतौर से ये होता कि भाई देखो रमजान है इसलिए हम खामोश बैठे हुए, हम ज्यादा ज़बान दराजी नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है कि गाहक से, किसी भी अड़ोस पड़ोस से, किसी से भी हम जो है नर्म गुफ्तगू करने की कोशिश करें। अभी से हम कोशिश करें तो इंशाअल्लाह रमजान में हमारे लिए ये चीज बड़ी आसानी से मुमकिन होगी। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर हम दुकान में बैठे हुए हैं तो जिक्र अज़कार में मशगूल हो, या हम फोन के अंदर कुरान करीम लगा दें और उसे तवज्जो से सुनते हुए बैठें, कोई बयान लगा लें और उसको सुनते हुए हम बैठे रहें, खामोखा के जो है दूसरे ऐसे मशागिल में मसरूफ ना हो जिससे हमें गुनाह हो सके। इसी तरह से एक और अहम बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि 40 दिन अगर हम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे तो इसका बड़ा अजर सवाब है। और हदीस मुबारका में 2 बातें इससे हमें मिलते हैं। एक ये कि जहन्नम से खलासी होगी, आखिरत में हमें जहन्नम से बचाया जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो कोई 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, तकबीर उला का मतलब है पहली तकबीर जो कहकर हाथ बांधा जाएगा, उस तकबीर से आखिर तक वो नमाज में रहे। अगर 40 दिन की अगर कोई पाबंदी कर ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि जहन्नम से उसको बचा दिया जाएगा। दूसरी चीज खुशखबरी इसके अंदर ये है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो तकबीर उला के साथ 40 दिन तक नमाज अदा करेगा उसको निफाक से जो है बरी कर दिया जाएगा, उसके मन में निफाक नहीं होगा।
यानी आप सादे सादे अल्फाज में समझिए कि वो दोगला बना उसके अंदर नहीं होगा, सामने एक बाहर अंदर एक बाहर एक है, इस तरह का आदमी नहीं होगा, उसका दिल सही हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि रमजान में एक माहौल होता मस्जिद को आने का, नमाजें पढ़ने का, तो वो 30 दिन हो ही जाते। तो पहले से भी अगर हम इरादा कर लें या फिर ईद के बाद के लिए हम इरादा कर लें तो 40 दिन बहरहाल हो जाएंगे और हम बड़े एक इनाम से हम फैज़याब हो जाएंगे। इसलिए इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक और चीज जिसकी हमें ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि रमजान के जो मसाइल हैं, रोजों के जो मसाइल हैं, तरावीह के जो मसाइल हैं, ज़कात के जो मसाइल हैं, रोजा कब तक हमें रहना है, रोजे किन चीजों से टूट जाता, किन चीजों की रोजे में गुंजाइश है, इन तमाम चीजों के मसाइल को हमें जानने की जरूरत है। इन तमाम चीजों के मसाइल हम जानने की कोशिश करें, इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। इतने सारे दिन हो गए लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि भाई तेल लगाने से रोजा टूटता या नहीं टूटता। हम समझ रहे कि रोजा टूट जाता, हालांकि रोजा नहीं टूटता। इसी तरह से बाज लोग समझते कि भाई पानी नहाने से रोजा टूटता, हालांकि रोजा नहीं टूटता। तो इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये सारे छोटे बड़े मसाइल हम जानने की कोशिश करें। रमजान के मसाइल, रोजों के मसाइल, तरावी के मसाइल, और इसी तरह से आप ले लीजिए ज़कात के मसाइल, ये तमाम मसाइल हम जानने की कोशिश करें। और एक और गुजारिश मेरी ये है कि अपने दोस्त अहबाब को भी इस तरफ जो है ध्यान दिलाने की कोशिश करें कि वो ये मसाइल जान लें। आप ऑफलाइन भी जान सकते हैं, ऑनलाइन भी जान सकते हैं। ऑथेंटिक जो उलमा इकराम है जिनको आप जानते हैं उनसे आप मसाइल जानने की कोशिश करें। और इसी तरह से बहुत अहम एक और चीज है, इन 4 चीजों से पूरे रमजान में बल्कि अभी से बचने की कोशिश करें। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं ये वो 4 चीजें हैं जिन 4 चीजों की वजह से न हमें रहमतें हासिल होगी, न बरकतें हासिल होंगी, न नेमतें हासिल होंगी, न बख्शिश हासिल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 4 चीजें जिनके अंदर होंगी उनको रमजान का फायदा नहीं होगा। उसमें से दोस्तों सबसे पहली चीज है वालिदैन की नाफरमानी ना करें। जो वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं जाने अनजाने में, उनसे दरखास्त है कि वो अभी से तौबा कर लें और वालिदैन की फर्माबरदारी में लग जाएं। वालिदैन की किसी सूरत में नाफरमानी ना करें। अगर वालिदैन की कोई नाफरमानी करता है तो वो रमजान की सारी बरकतों से, सारी नेमतों से, सारी नवाजिशों से, सारी मगफिरतों से वो जो है महरूम है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम अभी से अपने वालिदैन के फर्माबरदार बन जाएं। दूसरी चीज है कता ताल्लुक, कता रहमी। अगर किसी का किसी रिश्तेदार से बात बंद है, किसी की किसी दोस्त से बात बंद है, तो उन्हें चाहिए कि वो मामला रफा दफा कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मामलेदारी में कच्चा होगा, जो किसी से नाराज रहेगा, जो किसी से बात नहीं करेगा, उसको भी रमजान की कोई नेमतें, कोई बरकतें हासिल नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों, चाहे हमारा अपना दोस्त हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपना सगा भाई हो, दूर का भाई हो, करीबी भाई हो, कोई भी हो, हम कोशिश ये करें कि उनसे माफी तलाफी कर लें ताकि रमजान का घाटा ना हो। रमजान इतना बेहतरीन महीना है, लेकिन इसमें भी अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे एतमाद करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने उस भाई से, अपने उस रिश्तेदार से, अपने उस दोस्त से जो है बात शुरू कर दें, नाराज भी खत्म कर दें जिससे हम नाराज हैं। तीसरी चीज जो है वो है कीना और बुग़्ज़ जिसके अंदर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके भी रमजान के जो फायदे हैं हासिल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, हमें अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। चाहे वो जो हो, हमारे अपने हो, पराये हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी मसलक के हो, किसी मजहब के हो, कोई भी हो, यहां पर मजहब का भी कोई गुंजाइश नहीं है तो मसलक की कहां से गुंजाइश होगी। किसी से हमें कीना कपट रखने की जरूरत नहीं है, सबको हम माफ कर दें, सबसे हम अपना दिल साफ कर लें तो इंशाअल्लाह ये जो रमजान है, रमजान की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो हमें हासिल हो सकती हैं। वरना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके दिल में कीना कपट होगा किसी भी इंसान से, यहां अपने रिश्तेदार की बात नहीं कही गई,
यहाँ अपने सगे भाई या बाप या बहन की बात नहीं कही गई, यहाँ पर किसी भी इंसान से कीना कपट ना हो, किसी भी इंसान से। अरे भाई, अगर कोई आपके पड़ोस में है, वो अगर गुनहगार है तो वो अपने खबर में वो जाएगा, आपको उसके गुनाहों का तबसरा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल को उसके लिए खराब करने की आपको जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। वो अपने कब्र में जाएगा, आप अपने कब्र में जाएंगे। इसलिए चाहे जो हो, उसके सिलसिले में बुराई हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। अगर किसी के बारे में हमारे दिल में बुराई है, हाँ, उसके काम को हम बुरा समझे, वो जो अमल कर रहा है उस अमल को हम बुरा समझे, लेकिन उस आदमी से, फी नफ्सी, उस पर्सन से हमें जो है नफरत करने की इजाजत नहीं है। इसी को कीना और कपट कहते हैं। एक सादे से अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की कामयाबी से, किसी की खुशी से आपको जलन हो रही, तो आप समझिए कि उसके सिलसिले में आपको कीना कपट है। अगर कोई बर्बाद हो रहा, किसी का नुकसान हो रहा, तो आपको खुशी हो रही, तो आप समझिए कि उसके सिलसिले में आपके दिल में कीना है, उसको खत्म करने की जरूरत है। अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो हमें भी तकलीफ हो, अगर किसी को खुशी हो रही हो, किसी की कामयाबी हो रही हो, तो हमें भी खुशी हो। ये ऐसा दिल है जिस दिल में कीना और कपट नहीं है। चौथी चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो है शराबी और नशा करने वाले को भी रमजान के जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो हासिल नहीं होंगी। अल्लाह का फजल है, मुसलमानों के अंदर शराब की ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन नौउम्र बच्चों के अंदर और नौजवान बच्चों के अंदर नशे की आदत पड़ रही है। तो हमें इस तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। अगर हमारे आसपास अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसे नौजवान हैं जो नशे के आदी हैं, तो उनको मुतवज्जे करें कि बाबा देखो, ये छोड़ दो, अरे नौजवानों ये छोड़ दो। अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह के रसूल का इरशाद ये है कि तुम्हें रमजान की रहमतें, बरकतें और मगफिरतें हासिल नहीं होंगी। तो इसलिए इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। एक और चीज जिस तरफ हमें ध्यान देना है वो ये कि रमजान का जो चांद है, रमजान का चांद देखने का हम एहतमाम करें। ये सुन्नत है। आए दिन व्हाट्सएप पे हम देख ले रहे, या फिर सैरन हम सुन ले रहे और उसको छोड़ दे रहे। ये सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ एक एक काम करना हमारे लिए बाइसे रहमत है, बाइसे बरकत है। हमारे लिए हमारी जिंदगियों में बरकतें इससे आएंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को हम अपनाने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए किसी भी काम को छोटा ना समझें। यह बदबख्ती की बात है, यह गुस्ताखी की बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी काम को हम छोटा समझ रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये सुन्नत है। सुन्नत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगियों में बरकतें डालेंगे, रहमतें डालेंगे। हमारी जिंदगी कामयाबी हासिल करते चली जाएगी अगर हम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो रमजान का जो चांद है, बाज़ाब्ता देखने का एहतमाम करें। औरतों से भी कहें कि वो छतों पर जाएं, पर्दे के एहतमाम के साथ जाएं और रमजान का चांद देखें और देखकर एक दूसरे को मुबारकबाद दें। देखकर उसकी जो दुआ है, दुआ पढ़ने की कोशिश करें और दिल में दुआ कर लें कि अल्लाह आज जो रमजान शुरू हो रहा है, इस रमजान को पिछले रमजानों से भी बेहतरीन हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। और हम ये पुख्ता इरादा भी करें कि पिछले रमजानों में जिस तरह से हमने कोताहियां की हैं, इस रमजान में हम वो कोताहियां नहीं करेंगे। अगली जो बात है वो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है। मैं आपके हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मर्तबा रातों में क्रिकेट खेलने का माहौल न बनाएं। चौरस्तों पे, अपनी गलियों में, अपने घरों के छतों पर बच्चों, रमजान के अंदर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें नाजिल होते हैं, बरकतें नाजिल होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की इतनी तिलावत करते कि सहाबा परेशान हो जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तिलावत क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि रमजान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान में अगर हम कुरान करीम पढ़ेंगे तो आप यकीन जानिए हमारी जिंदगियों से सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क हमारे दिलों में पैदा होगा, उसका नूर हमारे दिलों में फूटेगा, हमारे सीनों में फूटेगा। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप चौरस्तों पे खेलते हैं तो जो खवातीन या जो मर्द हजरात घरों में इबादत करना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, ऐसा ना करें। जो बच्चे खेलना नहीं चाहते वो भी आपको देखकर खेलने के लिए आ जाते हैं, उनका भी गुनाह वबाल आपको होगा। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि
आप ऐसा खेलने से अपने आप को महफूज रखें। आपके दोस्त अहबाब अगर कोई खेलते हैं तो उनको भी अलर्ट कर दें कि ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। इन महीनों में, इस महीने में, इन रातों में ये खेल कूद क्या चीजें, ये लग़्व चीजें हैं, उन चीजों को खत्म कर दें। कुरान की तिलावत करने की कोशिश करें, दरूद सलाम पेश करने की, आका के नजराने पेश करने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी लग़्व काम ना करें। ये मेरी नौजवानों से खास गुजारिश है। एक और आखिरी गुजारिश खवातीन के लिए है, मेरी बात जहां तक हो सके आप खवातीन तक पहुंचाएं और आप भी अपने दिलों में इसको बांधने की कोशिश करें, अपने दिलों में डालने की कोशिश करें। देखिए, इफ्तार का जो वक्त होता है उस वक्त में आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम तो दस्तरखान पे बैठे हुए हैं या हम तो मुसल्ले पे बैठे हुए हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं। आप यकीन जानिए, आप बोलिए कि कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में खवातीन चुल्ले में नहीं होते बल्कि वो दस्तरखान पे बैठे हुए होते हैं, वो मुसल्ले पे बैठे हुए होते हैं और अल्लाह से मांगते होते हैं। मैं समझता हूं, मेरी अपनी ये राय है कि ये औरतों पर जुल्म है, ये जुल्म है औरतों पर, ये खवातीन पर जुल्म है कि वो इफ्तार के ऐन वक्त किचन में वो हुआ करती हैं और अल्लाह से मांगते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि भाई मर्द मांग रहे हैं उनके लिए भी, तो ये गलत है। उनकी भी दिल के अरमान है, उनके भी तमन्नाएं हैं, उनको भी अल्लाह से लो लगाने का मन है। वो भी चाहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह से बहुत कुछ मांग लें, लेकिन दोस्तों हमने उनको महरूम कर रखा है। मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं कि इस मर्तबा ऐसा ना हो, ऐसा ना हो इफ्तार से बहुत पहले सारी चीजें बन जाएं जो बननी हो, उससे पहले आधा घंटा पहले सारे खवातीन फ्री हो जाएं। इसका एहतमाम हमें करने की जरूरत है। हम मर्दों को इसका एहतमाम करवाने की जरूरत है। औरतें अपना फर्ज अदा करने के लिए वो समझती हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, नौजवानों के लिए बनाएं, वालिदैन के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। वो सालों से अपना काम कर रही है। इस मर्तबा हमें यह अवेयरनेस आने की जरूरत है, ये अवेयरनेस आने की जरूरत है कि आधा घंटा पहले पकवान खत्म हो जाए, शरबतें बन जाएं, भजिए बन जाएं, दही बड़े बन जाएं, जो बनाना है वो बना लें, आपको इजाजत है। हालांकि ये महीना खाने पीने का नहीं है, ये महीना भूखे रहने का है। हमने इसको कुछ और बना लिया। माफ कीजिएगा, अगर हर महीना हमारे पास 8 किलो तेल आता था तो रमजान में 12 किलो तेल आ रहा। आप बताइए, अगर हर महीना हमारे पास 4 किलो अगर हमारे पास मीठा शक्कर आ रही थी तो रमजान में 8 किलो आ जा रही। ये कौन सी बात हुई भाई? ये महीना तो भूखे रहने का है, ये महीना तो इस एहसास का है कि भाई हम अगर पेट भर के नहीं खाएंगे तो क्या होगा। इसके बजाय हमारा सौदा बढ़ जा रहा, हमारे एक्टिविटीज बढ़ जा रहे, खाने पीने की चीजें बढ़ जा रही, शरबतों के शरबतें आ जा रही। ये गलत है। ये महीना भूख को, प्यास को महसूस करने का महीना है। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि खवातीन पर रहम करें, तरस खाएं उन पर और उनको बहुत पहले ही छोड़ दें ताकि वो भी अल्लाह से दुआएं मांग सकें। मैं समझता हूं कि आपको रमजान की जो तैयारी हमें करना है उसमें से बहुत सारी चीजें आप हजरात के सामने आई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान की खूब अच्छी तैयारी करने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।